कि हाँ, और बार-बार मोदी जी को आप देखेंगे कि जनता से मिलते हैं, जनता से हाय-बाय सब कुछ करते हैं और जब मौका मिलता है तो जनता के चरणों में अपना सर झुका देते हैं। बिकॉज़ ये भारतीय जनता डिज़र्व करती है ये कि उसके चरणों में सर नवाया जाए। कारण बताता हूँ। 1000 साल से लगातार संघर्षरत है, सत्ता में नहीं थी। भारतीय हिंदू सनातनी जनता 1000 साल से 2014 तक सत्ता में नहीं थी। किसने हमारे साथ नहीं खेला? इस्लाम ने खेला, क्रिश्चियनिटी ने खेला, कम्युनिज्म ने खेला, सोशलिज्म ने खेला, सबने हमारे साथ खेला। पर आज 2014 में वही जनता उठकर आती है, देखती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने अपना रिफॉर्म खुद ही कर लिया, उसने अपना एक नया नेतृत्व लाके चुन लिया और उसको मान लिया। राहुल गांधी को लगता है 1 लाख रुपए दे दोगे तुम जीत जाओ। भारत की जनता गधी इवॉल्व्ड है भारत की जनता और मैं इसलिए कहता हूँ यही भारत की जनता को इसीलिए मोदी जी भगवान मानते हैं। जिस जिस मोदी को बहुत लोग अपने मन में या बहुत बड़ा नेतृत्व या बहुत महामानव महापुरुष सब कुछ मानते हैं, वो मोदी अगर बार-बार ये कहते हैं कि भारत की जनता के सामने मैं नतमस्तक हूँ, यह जनता जनार्दन है, तो यह सच है। यह मानिए, बी कॉन्फिडेंट, बी वेरी 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 प्राउड ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आप सबका स्वागत प्रारंभ पर। दर्शकों, चुनाव के दौरान आपने राहुल गांधी का यह वीडियो जरूर देखा होगा और ये इनकी बात जो है बहुत ज्यादा चर्चा में अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। यही बात इनकी बहन अखिलेश यादव और अब तो तेजस्वी यादव ने नया जोड़ा है, टनाटन टनाटन टनाटन। ठीक है, फाइन। तो यह बात जो है इन लोगों ने कही कि 1 लाख रुपए हम देंगे। ये आता कहाँ से है ये बात? 2019 में भी चुनाव के दौरान आपको याद होगा कि इन लोगों ने न्याय योजना के नाम से, अब होगा न्याय करके, इन्होंने एक योजना निकाली थी कि हम 72,000 रुपए साल के देंगे हर गरीब जनता को। ठीक है। और वो थोड़ा-सा हश-हश अनाउंसमेंट था और उसमें इनके कौशिक बसु और अभिजीत बनर्जी नाम के 2 जो हैं अभिजीत बनर्जी तो खैर नोबेल लॉरेट हैं, पर कौशिक बसु इनके इकोनॉमिक एडवाइजर थे। उन्होंने ये स्कीम इनको सजेस्ट की थी, वो सब अमेरिका बैठते हैं। तो ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी कैसे? तो उनको लगा कि जनता में पैसे फेंक दो कस के और जनता तो ऐसी है कि वो पैसा लेके आपको वोट दे देगी। खैर, मेन बात ये है कि उसके बाद ये चुनाव हार गए। भाजपा बड़े बहुमत से आ गए। मोदी जी 303 सीट लेके भाजपा के साथ फिर से प्रधानमंत्री बने, फिर बड़े-बड़े फैसले किए। राम मंदिर बना, आर्टिकल 370 हटा, वगैरह-वगैरह। कोविड का समय देखा हमने, किसान आंदोलन देखा, पिछले 5 साल बड़े टर्बुलेंट रहे, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट देखे, सब कुछ देखा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल देखा, चंद्रयान देखा, सब देखा। अब इनके एडवाइजर्स ने इनको समझाया कि देखिए आपकी न्याय योजना जो है ना, आप बहुत कायदे से पब्लिक तक लेके नहीं जा पाए थे, आप कन्वे नहीं कर पाए। योजना अपने आप में फ्लॉड है ये इन्होंने नहीं कहा। जनता किस मानसिकता से चलती है, क्या करती है, क्या सोचती है, उसको समझने की बजाय इनके ही एडवाइजर्स और मीडिया ने भी यही बात कही। इंडिया टुडे ग्रुप हो या आज तक चैनल पे यही चल रहा था और बाकी अन्य जगह भी एनडीटीवी वगैरह भी तब थे, आज भी हैं। खैर, प्रणव जेम्स रॉय वगैरह सब यही समझा रहे थे कि भैया ललन टॉप पे सौरभ द्विवेदी सब यही समझा रहे थे कि, और राहुल श्रीवास्तव इंडिया टुडे ग्रुप के, उनका ये था कि 2019 आप 2 कारणों से जीते। भाजपा बालाकोट एयर स्ट्राइक करके उसने अपने पक्ष में माहौल बना लिया और आप न्याय योजना को जनता तक लेकर नहीं जा पाए, इसलिए आप हार गए। अगर आप कन्वे कर ले जाते कि 72,000 रुपए आप देंगे, जनता को पता चल जाता बस, तो वो अंततः आप ही के पाले में गिरती। ये इस पूरे दिल्ली के मलेच्छ मीडिया की, लुटियंस मीडिया की, इन 2 कौड़ी के बुद्धिजीवियों की और यह कांग्रेसी मानसिकता जो पिछले 100 साल से भारत पर कब्जा बनाए रखी है अपना, ये उसकी भारतीय जनता के प्रति समझ है। और भारतीय जनता ने इस बार, चूंकि अब एग्जिट पोल्स आज शाम से शुरू हो जाएंगे और ऑलमोस्ट यह तय है कि मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं और इसमें अब कोई संदेह नहीं।
अगर हम ये मान लेते हैं कि मोदी जी जीत रहे हैं, जीत चुके हैं या जीत रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि इस बार तो आपने 1 लाख जो है खटाखट जो है बहुत कायदे से जनता के पास आप लेकर गए हैं। आपका यह प्रचार जो है बहुत कायदे से पूरी जनता तक पहुँचा है। तो जनता ने इस बार भी सुन के आपको क्यों नकार दिया? अगर जनता ऐसी थी कि पैसा लेकर वोट दे देती है या इस तरीके के लुभावने करके वोट दे देती है, तो इस बार भारतीय जनता ने आपको क्यों नकार दिया? हो सकता है कि कांग्रेस अपने पिछले परफॉर्मेंस को भी नहीं पार कर पाए। 52-55 जो भी सीट रही होगी, वो भी ना पहुँचे इस बार। और राहुल गांधी पता नहीं रायबरेली से जीतेंगे या कहाँ से वायनाड से जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो एक अलग मैटर है। पर यह जो सोच है इस जमात की, इस गिरोह की भारतीय जनता के प्रति, आप सोचिए क्या सोच है? क्या समझते हैं भारतीय जनता को? किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता को? ये कहीं के राजा बैठे हैं, अपने टावर में, वहाँ से उतरते हैं और यह व्यवहार आप देखेंगे, यही व्यवहार इन्होंने सेम अमेठी की जनता के साथ पिछले 50-60 साल, 70 साल तक किया। ये एग्ज़ैक्टली भारत के साथ वही कर रहे थे और वही करते जो इन्होंने अमेठी की जनता के साथ किया। उसको घेर लिया, वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं होने दी। आपको क्या लगता है, ये सबसे गरीब पिछड़े इलाके को, अमेठी वन ऑफ द पुअरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में था, वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स इन द कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इन्होंने सबसे पिछड़ा इलाका ही क्यों चुना? अमेठी के लिए आज भी लखनऊ से कोई डायरेक्ट रोड नहीं है। वो रायबरेली रोड होते हुए या जो रायबरेली रोड प्रयागराज जाती है या सुल्तानपुर रोड होते हुए आप आज की डेट में बनारस की तरफ जाते हैं, तो उसके बीच में कहीं वो पड़ता है। सुल्तानपुर रोड पिछले 4-5 साल में जाकर किसी तरीके से 4 लेन हुई है, वो सिंगल रोड थी। बहुत सारे उसमें क्या बोलते हैं, पहले वो थे रेलवे क्रॉसिंग थी, बहुत जाम लगता था, भीषण जाम लगता था। आज भी एक फ्लाईओवर नहीं बना, वहाँ पे भी जाम लगता। पॉइंट इज़ इट वाज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू रीच टू अमेठी, और आप पहुँच भी जाते हैं तो आप रुक तो कतई नहीं सकते रात में। अगर आप एक प्राइवेट इंसान हैं, आप चाहते हैं कि आप जाएँ अमेठी, रुकें, कुछ काम करें, फिर अगले दिन सुबह काम करें, नहीं, आप नहीं रुक पाएँगे। नो होटल, नथिंग, ऐसा था, ऐसा व्यवस्था था। It took the caliber of Modi ji at center, Yogi ji in the state, and Smriti Irani from 17 to 19 की वहाँ 14 से 19 तक वो जो अपना सांसद नहीं थी, फिर भी वो लगातार लगी रहीं। वो अमेठी को परिवर्तन लाने में, अमेठी जैसी जगह पे परिवर्तन लाने में ये 3 शक्तियाँ जब लगी हैं, तब जाके अमेठी को थोड़ा बहुत चैन की सांस मिली है। एक डीएम ऑफिस मिला है, एक बढ़िया स्टेशन मिला और भी बहुत कुछ मिला है, दैट्स अनदर थिंग। जो वहाँ की जनता और आस-पास सब हो रहा था, बस अमेठी रीज़न भी ये भारतीय जनता को सदैव गरीब बना के रखना चाहते हैं, ताकि यह ऊपर से आएँ, 2 बूँद 4 बूँद टपकाएँ और उसके बाद जो है आप उनके अभिभूत हो जाएँ और अपने कुछ दलालों के माध्यम से टपकाएँ। किशोरी लाल शर्मा जो इनके 40 साल से अमेठी का कार्य देख रहे थे, क्या कार्य देख रहे थे वो? पैसा आ रहा था ऊपर से, थोड़ा बहुत जो भी आता था, वो अपने ही कार्यकर्ताओं में और अपने ही प्रधानों में उस तरीके से नेटवर्क में बँट जाता था, वो लोग एन्जॉय करते थे। जनता को कुछ नहीं मिलता। आप मुलायम सिंह यादव का खुलेआम डायलॉग है कि केंद्र सरकार सोनिया गांधी यूपीए सरकार को ही बोल रहे थे कि हमको सीबीआई, हम पर सीबीआई देके लोग डराते हैं हमको। और मुलायम सिंह यादव से इन्होंने करवा लिया था अपना काम जब न्यूक्लियर डील के लिए इनको सांसदों के समर्थन की आवश्यकता थी। मुलायम सिंह यादव से बहुत काम करवाए इन्होंने, अमेठी की जनता का विकास नहीं। पॉइंट है, मैं अमेठी की जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पूरे भारत की जनता के प्रति इनकी क्या सोच है। इसको गरीब बनाए रखो और इसको थोड़ा-थोड़ा देते रहो, तो ये जो है हमको वोट देगी। इसकी सोच को विकसित मत होने दो, बेहतर मत होने दो, उसको कम्युनिकेशन के साधन मत दो। सबको याद होगा टेलीफ़ोन जो है आपके लैंडलाइन टेलीफ़ोन हुआ करते थे, कितनी मुश्किल से लगते थे, कितनी शोर सिफ़ारिश ये वो लगता था। दे नेवर वांटेड द पब्लिक टू हैव कम्युनिकेशन। मीडिया में एक चैनल ऑफ कोर्स, न्यूज़पेपर में आप अपनी बात नहीं कह सकते हो, कुछ एडिटोरियल बैठ के लिख रहे हैं लोग, वही लोग अपनी बात कह रहे हैं, वही राजा, वही अपने नैरेटिव, एवरीथिंग वाज़ सो कंट्रोल्ड। हम ऑलरेडी एक कम्युनिस्ट स्टेट में रह के जी चुके हैं और इसलिए अब मैं भारतीय जनता की बात करता हूँ कि मैं एक फ़ोटो दिखाना चाहूँगा। ये फ़ोटो है मोदी जी की। ये उस लेडी के पाँव में अपना सर झुका दिया है इस आदमी ने।
75 साल का ये इंसान, वृद्ध इंसान, एक आम महिला के जो स्वयं नंगे पाँव है। आप देख सकते हैं, जहां उनका पाँव है वहीं इनका हाथ है। क्यों? मैं कारण बताता हूँ। क्यों इस आदमी ने अपना सर झुकाया है इस जनता के? और बार-बार मोदी जी को आप देखेंगे कि जनता से मिलते हैं, जनता से हाय-बाय सब कुछ करते हैं और जब मौका मिलता है तो जनता के चरणों में अपना सर झुका देते हैं। बिकॉज़ ये भारतीय जनता डिज़र्व करती है ये, कि उसके चरणों में सर नवाया जाए। कारण बताता हूँ। लोग कहते हैं दिल्ली का इकोसिस्टम है, लुटियंस का इकोसिस्टम है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक तरफ़ा बात कर लेता है, भारतीय जनता को समझा ले जाता है कि हम क्या उनके वो अपने नैरेटिव को पुश कर ले जाता है। भारतीय जनता 1000 साल से लगातार संघर्षरत है, सत्ता में नहीं थी। भारतीय हिंदू सनातनी जनता 1000 साल से 2014 तक सत्ता में नहीं थी। टुकड़ों में कहीं जी रहे थे ये लोग। ऊपर से अत्याचार हो रहे थे, मंदिर तोड़े जा रहे थे, हत्याएं हो रही थी, गोवा में भयानक भीषण कन्वर्जन किया गया। क्या-क्या अत्याचार हुआ अभी तो कहानियां बाहर आएंगी, अब से आनी शुरू होंगी, अभी आपको हमको अंदाजा नहीं। पिछले कुछ सालों में मोपला का पता चला। अभी विवेक अग्निहोत्री दिल्ली फाइल्स करके फिल्म बना रहे हैं। बंगाल एक्चुअली 1947 का जो बंगाल में पार्टीशन हुआ उसकी क्या कहानी वो बताएंगे अभी। एक्चुअल हत्याएं वहां हुई थी, शुरुआत वहां थी। कहने का मतलब है कि यह भारतीय जनता कभी हिंदू सनातनी जनता सत्ता में नहीं रही, फिर भी कुछ नहीं छोड़ा अपना। अगर मंदिर टूटे तो छोटा मंदिर बना लिया, अगर वह भी तोड़ा तो पेड़ के नीचे 4 धागे बन के अपने धर्म को जीवित रखा, अपने संस्कार जीवित रखे, अपनी पीढ़ियों को, आगे आने वाली पीढ़ियों को संस्कार देते रहे। कुछ नहीं मिला तो एक पत्थर ले लिया, उस पे एक सिंदूर लगाकर अपना जो उसकी पूजा की। कहाँ-कहाँ तोड़ोगे मंदिर भाई? जब मन में मंदिर बना लिया, जब वो भी नहीं हुआ, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर, श्री रामचरितमानस लिखकर जन-जन में उसका प्रचार किया, रामलीलाएँ खेली उन्होंने। साल में 1 बार रामलीला हो रही है। 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन के लिए किसी गाँव में रामलीला हो रही है, किस गाँव में जाकर किसको बंद करा दोगे? फिर वो रामलीला उखड़ गई, फिर वो मंडली कहीं और चली गई, कहीं और कर रही। कैसे तोड़ दोगे इस जिजीविषा को? कोई एक मठ मंदिर, एक एक इंसान नहीं है जो ये कह दे कि मैं ही प्रणेता हूँ पूरे हिंदू धर्म का, सनातन का और इस जनता का। नहीं, आप आएँगे, आप जाएँगे, आप अपना जो विचार है धारा में डालिए। जनता इतनी इवॉल्व्ड है, भारतीय जनता इज़ द मोस्ट इवॉल्व्ड जनता, people, public mentality in the entire world and I'll show this with proof. कुछ बातें मैं कहता हूँ, आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसकी डिटेल में चर्चा करूंगा। बेसिक एग्जांपल देखते हैं। एक ह्यूमन बीइंग है, उसके पास मस्तिष्क है। मान लीजिए अगर हम और आप बात करते हैं तो नेचर की सबसे जो बेहतरीन वस्तु है वो है ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड इवॉल्व करता है या बेहतर होता जाता है, ग्रो करता है 2 माध्यमों से, शब्दों से, कन्वर्सेशन से और सवालों से। ह्यूमन माइंड के पास 2 चीज़ है। एक ह्यूमन माइंड के पास है सवाल, और वो सवाल का जवाब ढूँढने की प्रक्रिया में कम्युनिकेशन, और जो ऑलरेडी किसी ने कुछ सवाल के जवाब ढूँढ लिए हैं, उस जवाब को मानने की कैपेसिटी। ठीक। सवाल, जवाब और कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। आप क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को देखें, सवाल पूछना मना है। क्रिश्चियनिटी ने क्रिश्चियन एक कांसेप्ट चलता है, रिलिजन वर्सेस साइंस। क्यों चलता है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने साइंस, जो भी जिसने नया विचार रखा कि धरती जो है, पहले बाइबल में ये लिखा है कि सूरज जो है धरती के चारों ओर चक्कर काटता है। एक बेचारा साइंटिस्ट आया, कोपरनिकस, गैलीलियो भाई लोगों ने टेलीस्कोप इजाद करके कुछ भी तरीके से ये कहा कि नहीं, धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है। इतने पे जान ले ली उसकी। भारत में कभी आपने सुना है कि किसी नए विचार को रखने पर जान ले ली गई? नहीं। खैर, इस्लाम तो भैया छोड़ ही दो, वहाँ फतवा जारी हो जाएगा। अभी हम कुछ बोलेंगे तो हम पे फतवा जारी हो जाएगा, सर तन से जुदा हो जाएगा। अभी उसके बारे में वहाँ रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ह्यूमन माइंड को ग्रो करने से, डेवलप होने से।
आपको सिर्फ मानना है जो कह दिया गया। आप कहेंगे यूएसए भी तो क्रिश्चियन है, नहीं भाई। यूएसए में सारे लोग जो बसे हुए यूरोप से भाग के निकले हैं और यूएसए ने फ्रीडम दी। यूएसए के जो आप राजीव मिश्रा जी के देखेंगे, यूएसए का सबसे बड़ा काम है लिबर्टी, फ्रीडम। उस कंसेप्ट पर अमेरिका बना है और क्रिश्चियनिटी से भाग के बना है यूएसए। खैर अब उनके पास और कोई धर्म नहीं था तो वही लेके चले गए, दैट्स अनदर मैटर ऑल टुगेदर। बट भारतीय जनता पर आते हैं। भारतीय जनता में तो कभी सवाल पूछने की, कम्युनिकेशन करने की कभी कोई ऐसी हिंदू सनातन धर्म में ऐसा कभी रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं। बहुत सारी कमियां हैं बट यह चीज नहीं है। तो जहां माइंड जो है पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी सवाल पूछता है, कम्युनिकेट करता है, सवाल पूछता है, कम्युनिकेट करता है, वो माइंड ज्यादा इवॉल्व होगा, या जहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी माइंड रेस्ट्रिक्ट करने की पूरी इकोसिस्टम लगे वो इवॉल्व होगा। आज वही भारतीय जनता सत्ता में न रहने के बावजूद किसने हमारे साथ नहीं खेला? इस्लाम ने खेला, क्रिश्चियनिटी ने खेला, कम्युनिज्म ने खेला, सोशलिज्म ने खेला, सबने हमारे साथ खेला। पर आज 2014 में वही जनता उठकर आती है, देखती है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसने अपना रिफॉर्म खुद ही कर लिया, उसने अपना एक नया नेतृत्व लाके चुन लिया और उसको मान लिया। यूपी की जनता को लोग इतना वो कहते थे, यूपी की जनता को एक नेतृत्व मिला योगी जी, वो पलटती रही। उससे पहले की भी बात बताऊं, वो जिससे त्रस्त होती थी उसको हटा भी देती थी। सच इवोल्यूशन। यूपी की जनता ने अपने प्रदेश में हर जाति वर्ग के लोगों को सीएम बनने का पूरा मौका दिया, सबको दिया। कोई जाति वर्ग नहीं बचा। पंजाब की तरह नहीं कि खाली जट सिख ही सीएम बनेगा, हरियाणा की तरह नहीं कि सिर्फ जाट ही सीएम बनेगा, खट्टर जी बन जाएंगे तो उस पूरे तन बदन में आग लग जाएगी। महाराष्ट्र में नहीं कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण सीएम नहीं बन सकता है, खाली मराठा ही बनेगा। यूपी की जनता ने सबको बराबर मौका दिया। कोई भी वर्ग हो, कोई भी समाज से आता हो, कोई जाति हो, महिला भी आती हो, दलित हो, जो हो, सबको बराबर मौका दिया। जब उन्होंने कमियां, उनके कार्य में कमियां देखी तो उन्होंने फिर उसको पलट दिया। यूपी की जनता इतनी इवॉल्व है क्यों? क्योंकि भगवान धर्म, भाई यूपी की जनता, आप सोचिए, इस्लाम सबसे ज्यादा काबिज कहाँ रहा? दिल्ली से किस ज्योग्राफी पे रहा? यूपी पर रहा ना, उत्तराखंड, यूपी, इन सब पर। हमने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया, हम आज भी 80% है। हम हैं यहाँ पे मजबूती से कर, और हम इस हद तक हैं कि लखनऊ में जिसकी तहजीब की और नवाबी की, इसकी उसकी, संगीत की, म्यूजिक की बहुत बात की जाती है, वो लगता है कि ये मुसलमानों ने परोसा है। नहीं, मुसलमान इस्लाम यहाँ पर जब रहा है, उसकी धार को कुंद कर दिया है भारतीय हिंदू समाज ने लखनऊ में। उसको राग रंग, उसको जीवन का संगीत, उसको दिखाया कि भैया ये असली जीवन है, कहाँ तुम फालतू के चक्करों में पड़े हो। यूपी शिया जो या लखनऊ का जो है, कभी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हुए। आप सोचिए क्या इवोल्यूशन है कि हम अपनी जमीन छोड़ के नहीं भागे। बंगाल को अपनी धरती छोड़नी पड़ी 3/4, पंजाब को अपनी धरती छोड़नी पड़ी 3/4, कश्मीरी पंडितों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। यूपी की जनता जहां पर सबसे ज्यादा, और पूरे नॉर्थ इंडिया और इस साउथ इंडिया ऑफ कोर्स सब संघर्षरत रहे, सभी पूरा इंडिया संघर्षरत रहा। अहिल्याबाई होलकर जी, आप सोचिए, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज सदैव संघर्षरत रहे। हम उनसे सीखते हैं। ये इवोल्यूशन आपके माइंड का इवोल्यूशन, कि आपको जो सही लगता है। अब हम बाकी अभी आज के परिप्रेक्ष्य में आते हैं। राहुल गांधी को लगता है 1 लाख रुपए दे दोगे तुम जीत जाओगे। यूपी भारत की जनता गधी। भारत की जनता को पता है जीवन चलने के लिए क्या जरूरी है। सुरक्षा जरूरी है, बमों का न फटना जरूरी है, सड़कों का होना जरूरी है। मेरे पिताजी इंजीनियर थे, वो कहते थे सड़क और बिजली दे दो, जनता अपने आप अपना डेवलपमेंट कर लेती, खाली सड़क बना दो, जनता अपना डेवलपमेंट अपने आप कर लेती। सच इज दी इवॉल्व्ड है भारत की जनता। और मैं इसलिए कहता हूं, इसी यही भारत की जनता को इसीलिए मोदी जी भगवान मानते हैं। जिस जिस मोदी को बहुत लोग अपने मन में, या बहुत बड़ा नेतृत्व, या बहुत महामानव, महापुरुष सब कुछ मानते हैं, वो मोदी अगर बार 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 ये कहते हैं कि भारत की जनता के सामने मैं नतमस्तक हूँ, यह जनता जनार्दन है, तो यह सच है। यह मानिए, बी कॉन्फिडेंट, बी वेरी 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 प्राउड ऑफ योर सेल्फ। ये भारत की जनता ये अब दुनिया को दिखाएगी। चीन कम्युनिस्ट सिंगल पार्टी स्टेट, एक ही वर्ग जो है सत्ता में रहेगा। यूरोप में भी हो, वही एलिट वर्ग सत्ता में रहता है। अमेरिका में 2 पार्टी सिस्टम कहने को है, वो एक ही डीप स्टेट है जो सब पे रूल करता है। पाकिस्तान तो छोड़ ही दो भाई, हटाओ।
भारत देगा दुनिया को असली गिफ्ट लोकतंत्र का। वाकई में जो नेतृत्व की क्षमता है वो कहीं से भी आ सकती है, और भारतीय समाज में को जो जी कर आएगा या किसी भी समाज को जो जी चुका होगा वो नेतृत्व करे तो वो कहीं बेहतर होगा। ना कि एक थॉट को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगे हुए हैं, 10-10 लाख 10-10 करोड़ 5 करोड़ मार दिए, 10 करोड़ मार दिए, चीन में मार दिए, रशिया में मार दिए, अभी तक थॉट ही इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है इनका कम्युनिस्टों का। भारत में नेहरू जी लगे रहे, सोशलिज्म सोशलिज्म सोशलिज्म, देश बर्बाद कर दिया, 1990 तक दिवालिया घोषित कर दिया, सोना गिरवी रख के चले गए, थॉट ही नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है इनका। पता नहीं कौन सा थॉट है यार। जरा सा एक सनातनी पीएम आया, एक सनातन हिंदू मोड का पीएम आया, पीवी नरसिम्हा राव, इकोनॉमी ओपन की, लिबरलाइज किया, अपने ऊपर लिया। वो जानते थे कि सनातन या सनातनी होने के कारण उनको ये पता था कि जनता का आपस में ट्रेड करना, बिजनेस करना, किसी को एक फ्रीडम होना कितना आवश्यक है कि वो कभी भी कोई सामान कुछ भी खरीद सकता है। 1990 के बाद आप देखिए गाड़ियों की संख्या में, पर्सनल गाड़ियों की संख्या में कितनी बेहतर, पैसा था सबके पास, खरीदने की अनुमति नहीं थी। और जैसे ही यह हुआ, आप देखिए 1990 के बाद भारत क्या तेजी से दौड़ा। जरा सा पानी मिलता है ना, भारत की जनता दुनिया को दिखा देती है कि हम क्या हैं, हम कितने इवॉल्व ऑलरेडी हैं। हम कहते हैं 2000 साल पहले हमारे पास साइंस था, ये था, ये सदैव रहा। 1000 साल तक अगर आपने किसी जनता को इतना प्रताड़ित किया हो, सरवाइव कैसे कर गई? क्या मजबूत इकोसिस्टम है आपका। बी वेरी प्राउड ऑफ इट, बी वेरी प्राउड ऑफ इट। कोरोना काल में ललन टॉप मीडिया, दिल्ली मीडिया 24 घंटे नेगेटिव न्यूज दिखा रहे थे, एक पॉजिटिव न्यूज दिखाने की इनकी तमीज नहीं थी, जनता को भ्रमित किए जा रहे थे। केजरीवाल जैसा घृणित आदमी जनता को सड़कों पे भेज दिया, उसने मजदूरों को, महापाप किया उसको। यूपी में हमने अपनी जनता को या जनता ने स्वयं एक दूसरे को कैसे संभाला है, पूरे देश में सबने एक दूसरे को कैसे संभाला, कौन सी दिक्कत कितनी बड़ी हो सकती थी जनता समझती है। तुम्हारे कहने से नहीं होगा कि जो है नहीं 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 अव्यवस्था थी, अव्यवस्था थी। जनता को पता है कि कितनी अव्यवस्था थी और कितनी व्यवस्था थी और कैसे हम बच गए। मेरी जानने वाली एक बुजुर्ग महिला है, उन्होंने कहा कि बाबू अगर मोदी योगी ना होते तो यही कोरोना में कितने लोग मर जाते और किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने कार सेवकों पर की हुई गोलियों का हत्याकांड भी देखा है, सुना है कि कितने लोग मर गए और किसी को पता नहीं चला, छिपा ली गई बातें। मरी झापी मैसेकर तो किसी को हवा नहीं, 1980 की कहानी। बंगाल में 10,000 हिंदुओं को, बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को मार दिया गया। केरल में कितने मारे। बंगाल, और जब जब राज्य बदलेगा, सरकार बदलेगी, तब पता चलेगा अंदर क्या हो रहा था। संदेश के लिए आज सोशल मीडिया के समय में ये सब कहानियां बाहर आ रही। चितपावन ब्राह्मणों को मार दिया 5,000 गांधी की हत्या के नाम पर, किसी को पता ही नहीं, हवा ही नहीं। नेहरू काल में कांग्रेसियों ने मारा। आप ऐसे कंट्रोल करोगे जनता को? नहीं होगी कंट्रोल। इवॉल्व है, बहुत इवॉल्व है, मच बेटर देन दिस इंडियन पब्लिक, दिस भारतीय पब्लिक इज मच 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 बेटर देन एनी अमेरिकन, एनी यूरोपियन, एनी स्टेट, वर्ल्ड का कोई स्टेट हो। वी आर मच मोर इवॉल्व एंड मच मोर थॉटफुल एंड केयरिंग। हमारे पास जीवन जीने के एक समाज को कैसे चलना चाहिए, हमारे पास सबसे ज्यादा अच्छे समझ है। डेवलपमेंट 1000 साल से प्रताड़ित किया, इसलिए डेवलप नहीं कर पाए। सत्ता में नहीं थे इसलिए डेवलप नहीं कर पाए। पिछले 10 साल में आप भारतीय जनता का साइंस में इवोल्यूशन देखिए। जरा सा पानी मिला है, बस जरा सी सांस लेने को मिली है। आप हमारे यंगस्टर्स का स्टार्टअप्स देखिए, आप इकोनॉमी हमारी देखिए, हम कैसे ग्रो कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन बट बिकॉज ऑफ अवर जील। हमारा हमारा जो जिजीविषा है ना, हम इवॉल्व ऑलरेडी हैं भाई। मैं ऐसे ही नहीं पढ़ाई लिखाई में या कहीं भी यूएस जाके सीईओ हो जाते हैं, सारी कंपनियों के सीईओ भारतीय हो जाते हैं। ये सनातनी संस्कार आता रहता है कहीं ना कहीं से। इवॉल्व है, माइंड ऑलरेडी इवॉल्व है। यू डोंट स्टैंड अ चांस। द वेस्ट एंड दी, you want to control the world, you will not be able to control the world, and particularly इंडिया, भारत को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और वो भी ये केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे पपेट्स के थ्रू, नॉट पॉसिबल।
आज मैं भारतीय जनता को नमन करता हूँ, सलाम तो नहीं करूंगा, नमन करता हूँ। मैं भी सर झुकाता हूँ इस भारतीय जनता के सामने, जिसने भारत को बचा लिया। बहुत कमियां हम में, मैं मानता हूँ, पर एक समय आता है जब अपनी बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, एक थोड़ा-सा ना अपनी तारीफ भी कर लेनी चाहिए, हमने क्या किया है, क्या अचीव किया है। हमको कम से कम नेतृत्व चुनने की तमीज़ तो है। राहुल गांधी को हम नकार सकते हैं, इतनी समझ तो है भारतीय जनता में। और ये समझ बढ़ती जा रही है, बच्चों में, बूढ़ों में, यंगस्टर्स में, ज्योग्राफी, अक्रॉस ज्योग्राफीज में, तमिलनाडु में, नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब, गुजरात। गुजरात तो भैया मैं उन लोग को तो और ज्यादा नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू गेव अस मोदी एंड शाह। और आज तक देते आ रहे हो आप लोग। वी तो क्योंकि और एक इवॉल्व समझ ही व्यापार में बहुत आगे जा सकता है। एक इवॉल्व दिमाग ही जो है, एक इवॉल्व समाज ही व्यापार में बहुत आगे जा सकता है। नेशनल इंटरनेशनली आप ज्यूज को देख सकते हैं, भले ही सबसे मुश्किल जगह पे रहते हैं इसराइल में, सबसे ज्योग्राफिकली और सब आसपास जो दुश्मन पैदा है उनके, 70 साल से संघर्षरत हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और सबके मामले में दे हैव केप्ट ऑन वर्किंग, केप्ट ऑन इवॉल्विंग। क्योंकि ज्यूज भी अब्राहमिक रिलीजन है, पर उनमें इस तरीके से रिलीजन का बहाना लेकर किसी के थॉट को कंट्रोल करने की, उनके धर्म में यह कार्य नहीं किया जाता है कि तुम्हारा थॉट कंट्रोल कर लेंगे। मानिए एक अपना हमारे भगवान है, उनको मानिए, सब कुछ अपनी जगह है, ठीक है, पर उसकी सत्ता सदैव रहे इसलिए सबका हम थॉट कंट्रोल करेंगे, फतवा जारी करेंगे, कुछ मौलाना ही जो है बताएंगे कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए आप तो फैल चतुर्वेदी जी लोग के काफी वीडियोस देख सकते हैं, किस प्रकार के, अरुण शौरी जी की किताब है, नहीं तो नीरज अत्री तो फैल चतुर्वेदी जी का वीडियोस देख सकते हैं कि क्या घृणित इन लोग का सिस्टम है, इकोसिस्टम। ऐसे कंट्रोल कर दिया जाता है जनता को। एक महीना अगर ये इनका सिस्टम जो है ना जकड़ा हुआ, जिसने जकड़ रखा है भारतीय मुसलमान समाज को, एक महीना अगर ये अपने सारे कारनाम छोड़ दे भैया, यहाँ पस्त हो जाएंगे सारे के सारे। इनकी जकड़ से मुसलमान जनता भाग जाएगी, भाग जाएगी। वो एक अलग लेवल पे बात होगी। खैर बहुत बड़ी बात होगी। तो मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। और मैं बिल्कुल आखिरी में ये कहूंगा, मैं इस भारतीय जनता को आज नमन करता हूँ, नमन करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द नेतृत्व दैट वी, मैं ये तो नहीं कहूंगा वी डिजर्व, बिकॉज दैट मैन इज डूइंग अ लॉट मोर। हमको भी बहुत कुछ करना है, पर हाँ, यह नेतृत्व चुनने के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, और आपको भी कहता हूँ बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आपने एकदम सही काम किया। क्यों आज ये वीडियो क्यों डाल रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि शाम से एग्जिट पोल चालू हो जाएगा, आपको तमाम बहाने बताए जाएंगे। राहुल गांधी इसलिए हारे, भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीती, राशन दिया इसलिए जीती, नहीं, बहुत सारे कारण हैं। पिछले 10 साल के बहुत सारे कारण हैं, उससे पहले के बहुत सारे कारण हैं। कोई एक दो चार कारण नहीं है जिसके जो टीवी पे बताए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके समझ में डालना शुरू किया जाएगा कि आपने क्या जीता, क्या हारा। बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। आप क्यों जीते, आप क्यों जीते? बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण। सबसे पहला कारण है, आप सनातनी हैं, आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, आपको बेस्ट वे ऑफ लाइफ मिली है। आपको बेस्ट वे ऑफ लाइफ मिली जिसमें आपका माइंड की इवॉल्व करने की सबसे ज्यादा छूट मिलती है, इसलिए आप जीते, इसलिए आप जीते। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि यह वीडियो या यह बात आपको कैसी लगी, क्या लगी। आप भी अपने विचार हमारे सामने रखें, हम उनको सामने लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।